सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो इस नाग पंचमी का उपाय है। और इस उपाय को करने मात्र से आजीवन से चली आ रही आपके भाग्य की बाधा समाप्त होगी और घर परिवार की जो भीषण बाधा है, जो तरक्की नहीं हो पा रही है, वह सब बाधाएं समाप्त होंगी और घर परिवार निरंतर तरक्की की तरफ बढ़ेगा। तो आज सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि काल सर्प दोष क्या होता है और काल सर्प दोष का सिम्टम क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस उपाय को करने से कैसे काल सर्प दोष का भी समापन होता है। तो सबसे पहले तो ये बताने से पहले मैं ये बता दूं कि काल सर्प दोष के लिए जो भी चीज़ें हैं, अगर जीवन में आपको कभी भी समय मिले तो संजीवनी महामृत्युंजय का जाप जरूर कराइए और उसके बाद हवन कराइए। और इसीलिए मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी देता रहता हूँ। तो यहाँ पर मेन चीज़ होता है संजीवनी महामृत्युंजय का जाप और हवन। अब आते हैं कि क्या होता है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष का मतलब होता है सांप सीढ़ी का खेल। जीवन में कहीं भी आप टॉप पर पहुंचने वाले होते हैं, अचानक से आप सांप के मुंह पर पहुंचते हैं और आ जाते हैं उसके पूंछ पे। कारण है कि जिस तरह से लूडो आप बचपन में खेले होंगे तो आपने देखा होगा कि सांप के मुंह पर आप पहुंचे तो नीचे चले आए। सेम यही होता है जिसका भी काल सर्प दोष चलता है, जिनके कुंडली में काल सर्प दोष है या हस्त रेखा में काल सर्प दोष है, तो उनके साथ दिक्कतें यही होती हैं कि वो सफल होते होते रह जाते हैं। उनको कोई भी चीज़ आराम से प्राप्त नहीं हो पाती है। उसके बाद काल सर्प दोष का दूसरा ये सिम्टम होता है कि एक्सीडेंट हो जाना, अचानक से बीमारी आ जाना, कोई भी कार्य करने जा रहे हैं अचानक से व्यवधान आ जाना, यह सब काल सर्प दोष का लक्षण है। अब इस काल सर्प दोष की जो शॉर्टकट पूजा है, कैसे काल सर्प दोष की शॉर्टकट पूजा की जाए कि काल सर्प दोष आपका शांत हो जाए। और जब शांत हो जाए तो बड़ी पूजा जब आपकी व्यवस्था बने तो ज़रूर कराएं। तो करना क्या है, आपको एक जोड़ा नाग नागिन का लेना है, चांदी का सर्प, वो 150 रुपये का दोनों मिल जाएगा। 100 रुपये तक में सुनार के यहाँ जाएंगे, वो चांदी का तार लेके घुमा के और उसका थोड़ा सा मुंह बना देते हैं सांप की तरह। तो वह इसी प्रकार से सांप का जोड़ा ले लेना है नाग नागिन का, और उसके बाद घर आना है। उसके बाद आपको एक पान का पत्ता लीजिए, उसके बाद गेंदे का फूल, गुलाब का फूल लीजिए, और उसके बाद घी का एक दीप लीजिए और किसी भी भोलेनाथ की मंदिर में, शंकर भगवान की शिवालय में जाइए और वहाँ पर आप एक घी का दीप प्रज्वलित करिए और वहाँ पर धूप बत्ती प्रज्वलित करिए और कम से कम 21 बेलपत्र वहाँ अर्पित करिए और इस चांदी के सर्प को वहाँ टच करा के ले लीजिए। तो जो पान का पत्ता आपने लिया है, इसमें क्या करिए, 2-3 जो है गेंदे का फूल रखिए, बीच में एक गुलाब का, और उसी में सांप का जोड़ा रख दीजिए। और किसी नदी में या किसी तालाब में जा कर के 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए सोमवार के दिन, लेकिन आज नाग पंचमी का दिन है तो आज सबसे अच्छा दिन माना जाता है। और जब कोई मुहूर्त ना हो तब आप अगर इसको करना चाहते हैं तो इसको सोमवार को करना है, लेकिन नाग पंचमी का दिन है तो आज का मुहूर्त आप कभी भी शाम से लेकर अभी से लेकर शाम तक में, रात में लगभग 8 बजे तक भी आप इसको कर सकते हैं। तो इसको करिएगा और इससे क्या होता है कि आपका काल सर्प दोष समाप्त होता है। तो करना क्या है कि जैसे मैंने बताया, पान का पत्ता लीजिए, पान के पत्ते में 2-3 गेंदे का फूल, एक गुलाब का, उसमें सांप का जोड़ा रखिए और उसके बाद ओम नमः शिवाय 21 बार जाप करते हुए किसी नदी में या किसी पवित्र तालाब में तैरा करके और वहाँ आराधना प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारी भाग्य बाधा को छोड़िए और हमारा काल सर्प दोष समाप्त करिए। और मैं जब भी मेरे पास यथा स्थिति बनेगी तो बड़ी पूजा भी कराएंगे। तो ऐसा कह के और तैरा दीजिए। अब यहाँ पर तैराते समय एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि चाहे वह डूब जाए चाहे रहे,
चाहे कोई ले ले, उससे आपसे नहीं मतलब है। आप पीछे मुड़कर ना देखिए, जब तैरा दीजिए 21 बार ओम नमः शिवाय बोलिए और चले आइए। और उसके बाद आप घर आकर के कुछ गरीबों दीन दुखियों को फल फूल वितरण कर दीजिए, दान दक्षिणा कर दीजिए। निश्चित रूप से काल सर्प दोष की बाधा समाप्त होगी। और इस उपाय को कम से कम तो 2 बार 3 बार ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। 100 रुपये तक में चांदी का सर्प मिल जाएगा। तो 2-3 सोमवार ऐसे कर लीजिए, निश्चित जो है आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। घर परिवार में जो भीषण बाधा होती है, जो रोग दोष कलेश विकार आता है, वह भी इससे शांत होता है और सफलताएं निश्चित मिलती है। क्योंकि काल सर्प दोष जिसको भी होता है, उसके घर में यह चीज़ सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। अच्छा, नाग पंचमी के दिन आपने यह कर लिया काल सर्प दोष का उपाय। अब जिनके घरों में आपसी सामंजस्य नहीं बन रहा है, जिनके घर में धन लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, जिनके घर में एक प्रकार से संतान प्राप्ति या विवाह योग बच्चे हो गए, उनकी शादियां नहीं हो पा रही, वो क्या करें? आप लोगों को करना क्या है, 21 बेलपत्र लीजिए, ओम नमः शिवाय लिखिए लाल चंदन से। और इस बेल के पत्ते में क्या करिए, सब 21 में जो मधु आता है, मधु हनी, उसको लगा दीजिए। सभी पत्तों में हनी लगा दीजिए लिखने के बाद। और इसको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करिए। आक का पुष्प और जो है क्या कहते हैं, भांग धतूरा जो भी है, और 1 लोटा जल में थोड़ा सा दूध मिक्स करके चीनी डाल के अर्पित करिए। इससे आपके घर में विवाह योग, बच्चों के विवाह अच्छे योग वर्ष होते हैं। और घर में जो तनाव की स्थिति होती है वह भी शांत होती है, गृह बाधा समाप्त होती है, घर में तरक्की का एक माहौल बनता है। क्योंकि ऐसी मान्यता है, कहा गया है कि जो व्यक्ति 1 बेलपत्र भी जिंदगी में अगर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करता है, तो उसका 3 जन्म कृतार्थ हो जाता है। 1 बेल का पत्र जो अर्पित करता है इस सावन के महीने में। तो सावन का महीना चल रहा है, आप 21 बेल का पत्र अर्पित करिए। ओम नमः शिवाय लिखने के बाद उस पर थोड़ा सा हनी मधु लगा दीजिए और चढ़ा दीजिए। यही करने के बाद आप देखिएगा कि घर परिवार में निरंतर प्रगति के पथ पर हर व्यक्ति बढ़ेगा, हर व्यक्ति को सफलता मिलेगी। बिजनेस हो, घर परिवार का कोई कारोबार हो, उसमें भी तरक्की होगी। और निश्चित रूप से इस उपाय को करने से कल्याण ही होता है। इसीलिए आप लोगों से एक चीज़ और हम कहते हैं कि जब आप लोग छोटे उपाय करते रहते हैं, तो इस उपाय को करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनता है। और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह जिसके घर में बनता है, उसके घर में हमेशा खुशियाँ आती हैं, उसके घर में हमेशा सामंजस्य बनता है। क्योंकि रामायण में लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो कहने का मतलब है कि जब आप अच्छे से पूजा करते हैं, मन लगा के करते हैं और श्रद्धा और सबरी के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। और एक चीज़ और बता दें कि आप सभी लोगों को मैं हवन के लिए, जैसे मैंने बताया कि अगर संजीवनी महामृत्युंजय का जाप कराना है, हवन कराना है, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक हम पूरी वीडियो में देते रहते हैं। तो उस लिंक पर आप संपर्क करिए। निश्चित रूप से हमारे लायक जो होगा हम आपके लिए तत्पर हैं करने के लिए। तो इसी प्रकार से वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम।